नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कलर चेंज। क्वेश्चन ये कह रहा है द सन इज इन द स्काई। तो इसको अगर तोड़ें तो सबसे पहले टूटेगा द सन, और द सन का मतलब होता है सूरज। इज का मतलब बता दिए प्रेजेंट से होता है, जिसका मीनिंग होता है लगाना है, और है इज इन अगर कर देते हैं तो इसका मीनिंग लगेगा है के अंदर, और फिर द स्काई। तो इसको पूरे को जोड़ देंगे तो क्या होगा, द सन मतलब सन है के अंदर, किसके, स्काई के अंदर में। तो इसका मीनिंग निकलेगा सूरज आकाश में है। सूरज, उसको सेंस वाला सेंटेंस लगना चाहिए ना, सूरज आकाश में है। सेंटेंस को पढ़िए, सेंस लगाइए और मीनिंग लिखिए। धीरे धीरे करने के बाद ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद देख लिए। तो अब अगला टॉपिक था इसमें हमको नाउन को पहचानना। तो नाउन के लिए क्या बोले थे कि अगर आर्टिकल ए एंड द दिख जाए तो उसके बाद वाला क्या होता है, जनरली नाउन होता है। जब वर्ड जनरली बोलेंगे तो 90% केस में ऐसा होता है, कुछ कुछ केस में नहीं भी होता है। तो आर्टिकल है तो उसके बाद तो द होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म ही है कि नाउन का आना फिक्स है। तो यहाँ पे द किसके लिए, सन के लिए। तो सन जो है वो हो गया आपका नाउन। अच्छा, तो सन कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर, एक ही ना सन है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का मतलब एक ही सूरज होता है जिसका विशेष नाम है, पर्टिकुलर नेम है, इसलिए सन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। सेम उसी तरीके से इज ना तो नाउन है, इन भी नाउन नहीं है, फिर द आ गया, तो द आ गया तो फिर स्काई भी क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। जैसे सन हो गया नाउन, वैसे स्काई भी हो जाएगा। तो स्काई भी क्या हो जाएगा आपका, स्काई हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। तो आपको ये मन में लगेगा कि स्काई कॉमन नाउन कैसे हो गया। तो स्काई जो होता है कोई स्पेस का नाम है, कोई जगह, आम जगह है, जनरल जगह का नाम है स्काई, जनरल जगह का नाम, और जनरल जगह का नाम होता है तो स्काई। ठीक है, और चूंकि सन एक ही होता है, एक ही सूरज है, एक ही सूरज होता है, तो ये यूनिक नेम हो गया, इसलिए ये हो गया था प्रॉपर नाउन। ठीक है, और ये स्काई जो हो गया एक कॉमन जगह का नाम है, इसलिए स्काई क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ब्रेड इज क्या है क्वेश्चन, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लावर, मतलब फ्लावर मतलब आटा। जो है ब्रेड, जो है ब्रेड का मीनिंग अगर लगाएं तो ब्रेड का मीनिंग होगा रोटी या ब्रेड। इज इज मेड का मतलब होता है बनता है बनता, यानी कि बनता है किससे, फ्लोर से मतलब आटा से। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका मीनिंग लगाएं तो ये होगा ब्रेड आटे से बनती है, बनती है। ठीक है, ब्रेड आटे से बनती है। अगला होगा हमको नाउन पहचानना है इसमें। तो नाउन आपका क्या होगा, तो नाउन देखा जाए तो नाउन जो होता है ना जनरली वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला नाउन ही होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है, जैसे ए एन द के बाद नाउन होता है ना, उसी तरीके से प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड भी नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे जो आपका ब्रेड है सब्जेक्ट की जगह पे है, तो ब्रेड भी आपका क्या है, ब्रेड भी आपका नाउन है। तब ये कौन सा नाउन है, तो ब्रेड हो गया आपका कॉमन नाउन। क्यों हो गया कॉमन नाउन भाई, कॉमन नाउन हो गया इसलिए वस्तु जिसे हम खाते हैं वो हो गया ब्रेड, एक जनरल चीज हो गया, जनरल नेम हो गया, तो हो गया। एक अगला है फिर ये फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद वाला जो ये है आटा फ्लोर, तो इसको क्या बोलेंगे, ये फ्लोर होगा आपका मटेरियल नाउन। ये क्या होगा आपका मटेरियल नाउन। क्यों होगा मटेरियल नाउन, क्योंकि ये पदार्थ जिससे चीज़ें बनती है उसको हम लोग मटेरियल नाउन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द अर्थ गोज राउंड, द अर्थ गोज राउंड द सन। तो अगर हम इसको तोड़ें सेंटेंस में
तो द अर्थ हो गया पृथ्वी, गोज राउंड चक्कर लगाता है, गोज राउंड मतलब चक्कर लगाता है, द सन मतलब सूरज के। तो यहाँ पे जो गोज देख रहे हैं ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए ई एस एड है, तो ये हो गया सिंगुलर फॉर्म वर्ब और ये प्रेजेंट का टाइम बताता है, ठीक है। हालांकि और सेकेंड फॉर्म वर्ब का रहेगा तो वो पास्ट का टाइम बताता है, तो इसका मीनिंग निकालने में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो द अर्थ का हो गया पृथ्वी, गोज राउंड मतलब चक्कर लगाता है किसके, सन के। तो अगर हम इसका पूरा मीनिंग लिखें तो ये होगा आपका पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाता है, चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। और अगर हम इसमें अब नाउन का बात करें, पहचानने का प्रयास करेंगे नाउन कौन सा है, तो द अर्थ ये हो जाएगा आपका, द लगा है किसके लिए, अर्थ के लिए, तो अर्थ हो जाएगा आपका नाउन, द अर्थ, अर्थ हो गया आपका नाउन। अर्थ कौन सा नाउन हो गया आपका, प्रॉपर नाउन, अर्थ हो गया आपका प्रॉपर नाउन। और एक ही पृथ्वी होता है इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। अगला है सन, सन तो अभी पहले भी पढ़ के आए, ये भी हो गया प्रॉपर नाउन क्योंकि एक ही सन होता है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चला जाए। द डॉग रैन आफ्टर द थीप, तो यहाँ पे अगर हम मीनिंग निकालें तो द डॉग मतलब वह कुत्ता, रैन आफ्टर ये पास्ट टेंस को दिखा रहा है, सेकंड फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखाता है, तो रैन आफ्टर मतलब पीछे दौड़ा किसके, द थीप चोर के। तो अगर हम मीनिंग लगाएं तो इसका मीनिंग निकलेगा, इसका मीनिंग होगा अपना द डॉग हो गया सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे हो गया आपका कुत्ता चोर के पीछे दौड़ा, लिखाएगा कुत्ता चोर के पीछे दौड़ा, ठीक है। और इसमें अब नाउन आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें कि इसमें नाउन कौन कौन सा होगा, तब तो सब आप लोग से भी होने लगा होगा। द आर्टिकल है, ये किसके लिए यूज हुआ है, डॉग के लिए, तो डॉग हो गया नाउन। ये द किसके लिए यूज हुआ है, थीफ के लिए, कि भी किसी का नाम है तो ये भी हो गया नाउन। तो बात आता है डॉग यहाँ पे कौन सा नाम है, कोई स्पेसिफिक डॉग हो रहा है या जनरल डॉग हो रहा है, तो आप बोलेंगे एक जनरल डॉग का नाम बोला जा रहा है, तो डॉग हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉमन नाउन, डॉग क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। और अगला जो है आपका थीप, थीप क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, थीप हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है। ये कॉमन नाउन इसलिए हो गया कि किसी भी चोर के लिए कॉमन नेम है ना, किसी भी चोर के लिए कॉमन नेम। 10 नंबर सेंटेंस है यहाँ पे बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, इसको अगर तोड़ें तो बर्ड्स मतलब हो गया पक्षी, बर्ड्स मतलब क्या होगा पक्षी हो जाएगा आपका। बिल्ड मतलब क्या हो जाएगा, बिल्ड जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये याद रखिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे यस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसका मीनिंग ता है ती हैं लगते हैं, प्रेजेंट टाइम से ये सेंस लगाता है। तो बर्ड बिल्ड नेस्ट्स क्या बनाता है, घोंसला बनाते हैं, बर्ड घोंसला बनाते हैं इन ट्रीज यानी कि किसमें, पेड़ों पर। तो इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, बर्ड्स मतलब हो गया पक्षी, बिल्ड नेस्ट्स मतलब घोंसला बनाते हैं, इन ट्रीज मतलब पेड़ पर। तो अगर हम इसका मीनिंग लिखें तो ये होगा आपका पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें अब नाउन लगाना चाहें निकालना चाहें तो बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी जनरली नाउन होता है। बिल्ड मतलब बनाता है क्या, व्हाट, तो वर्ब के बाद अगर व्हाट से आंसर रहता है तो भी नाउन और प्रोनाउन होता है, तो ये भी एक तरह से नेस्ट भी क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन होता है, तो ये ट्रीज भी आप पहचानिए कि ट्रीज भी क्या है आपका नाउन है। तो अगर हम अंडरलाइन करें तो नाउन यहाँ पे कौन कौन सा निकला, एक निकला बर्ड्स, बिल्ड क्या बनाया, नेस्ट, नेस्ट इन ट्रीज प्रीपोजिशन के बाद नाउन होता है। बर्ड्स जो होगा वो आपका
ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, क्योंकि ये जनरल नाम है। ठीक है, और अगला है आपका नेस्ट्स। अब तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेस्ट्स हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ठीक है, और अगला वर्ड है ट्रीज। ट्रीज भी क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जनरल नेम, कोई स्पेसिफिक ट्रीज तो बोल नहीं रहे, है ना। चलिए, तो ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन है, द उल्फ किल्ड द गोट। यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ें सेंटेंस को, तो हम सबसे पहले देखेंगे द उल्फ। द उल्फ का मतलब क्या हो गया बताइए। द उल्फ मतलब होता है हिंदी इसका भेड़िया, एक जानवर का नाम है द उल्फ। किल्ड ये जो है तो आपका सेकंड फॉर्म है वर्ब का, और ये पास्ट टाइम का मीनिंग देता है और सिंपल पास्ट टेंस हुआ। तो द वुल्फ हो गया, और फिर द गोट। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि बताए थे कि द के बाद आएगा तो नाउन, यहाँ भी द के बाद आएगा तो नाउन। लेकिन पहला हम लोग का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है कि वर्ड सेंटेंस को तोड़ तोड़ के उसका मीनिंग समझना। तो हम इस सेंटेंस को 3 पार्ट में तोड़े। ठीक है, एक है द उल्फ। द उल्फ मतलब हो गया भेड़िया। किल्ड मतलब ये हो गया पास्ट टाइम। किल्ड क्या हो गया, पास्ट टाइम। इसका मतलब हुआ मार दिया। द उल्फ किल्ड, मार दिया। किसको मार दिया, द गोट, बकरी को मार दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मीनिंग इसका देखें तो इसका मीनिंग निकलता है, छोटे छोटे टुकड़ों में मीनिंग देख लिए, अब इसको मिला के मीनिंग ये बनेगा, भेड़िए ने बकरी को मार दिया। बकरी को मार दिया। ठीक है, द उल्फ किल्ड द गोट। और अब हम लोग काम वाला बात इसमें करें तो जो इम्पोर्टेंट हम लोग ये यूनिट में सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं नाउन को। तो नाउन पहचानना तो द है, तो द किसके लिए आया है, उल्फ के लिए। तो उल्फ भी एक नाउन हो गया, नेम ऑफ थिंग। और द किसके लिए आया है, गोट के लिए। तो यहाँ पे जो 2 नाउन है ये है, और ये तो आपका वर्ब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम नाउन देखें तो कौन सा निकलेगा, एक निकलेगा उल्फ। उल्फ, और ये कौन सा है, कॉमन नाउन, ये एक जनरल नेम है ना। तो उल्फ हो गया आपका कॉमन नाउन, और उल्फ एक आम जानवर का नाम है। अगला होगा गोट, GOAT, गोट। गोट मतलब ये भी कॉमन नाउन के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये जनरल नेम है। तो जो भी जनरल नेम होगा, ये कोई पर्टिकुलर किसी खास चीज़ का तो नाम नहीं, गोट बोलते हैं तो सब आ जाता है, उल्फ बोलते हैं सब आ जाता है। तो ये होगा कौन सा, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन अभी तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी जनरल नेम जो होगा वो होता है आपका क्या, कॉमन नाउन। यानी कि दोनों किसी स्पेसिफिक विशेष नाम का नहीं है, साधारण प्राणियों का नाम है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। चलिए, तो इसी बात पर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर, अगर हम इस सेंटेंस को देखने का प्रयास करें तो ये क्या है आपका, पहला है आई सी अ बर्ड ऑन दैट ट्री। और इसको अगर तोड़ें तो सबसे पहला जो सेंटेंस टूटेगा वो टूटेगा आपका आई। आई मतलब क्या होता है, मैं। फिर सी, सी हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब होता है देखता हूँ, प्रेजेंट में तो है हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है से आता है। तो आई मतलब मैं, सी मतलब देखता हूँ। अ बर्ड, क्या देखता हूँ, अ बर्ड, कहाँ देखता हूँ, तो ऑन दैट ट्री, है ना। तो इसका मीनिंग सेंटेंस लगाने के लिए हम लोग इसको 4 पार्ट में बोल रहे हैं। मतलब मैं सी देखता हूँ, अ बर्ड एक पक्षी, ऑन दैट ट्री उस पेड़ पर। और इसको अगर हम मीनिंग को जोड़ें तो इसका मीनिंग निकलेगा मैं उस पेड़ पर, उस पेड़ पर एक पक्षी, उस पेड़ पर एक पक्षी देखता हूँ, देखता हूँ, मैं उस पेड़ पर एक पक्षी देखता हूँ। इसके बाद अगर हम नाउन का बात करें कि इसमें कौन कौन सा नाउन है, तो आई तो नाउन नहीं है, ये तो वर्ब हो गया।
अब ये जो आर्टिकल ए है, हम बोले थे ए एन के बाद हमेशा नाउन आता है, तो ए एन के बाद क्या है, वर्ड, तो वर्ड हो गया आपका नाउन। तो एक तो ये हो गया। दूसरा पहचानने बताए थे कि अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद नाउन होगा, तो ओन के बाद जो नाउन है वो है आपका ट्री। तो इस सेंटेंस में टोटल आपका क्या नाउन हो गया, 2 नाउन हो गया। कौन कौन सा, तो एक हुआ आपका बर्ड और एक दूसरा हुआ ट्री। और दोनों का बात करें तो बर्ड भी हो जाएगा आपका कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या हो गया, क्योंकि ये साधारण पक्षी का नाम है। ट्री भी हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। क्यों हो गया भाई कॉमन नाउन, ये इसलिए हो गया कि ये साधारण किसी वस्तु का या पेड़ का नाम है। तो अगर हम बात करें इसका रीजन क्या है, तो किसी एक खास पक्षी या पेड़ का नाम नहीं दिया गया है यहाँ पे, इसलिए ये एक जनरल चीज़ है। तो जब किसी खास पेड़ या पक्षी का नाम नहीं दिया गया तो ये जनरल, और जनरल अभी पिछले वाला भी क्वेश्चन में किया कि जो जनरल नेम होता है वो आपका कौन सा नाउन होता है, वो होता है आपका कॉमन नाउन। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से आपको समझ में आ गया कि बर्ड और ट्री ये कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। रीजन भी देख लिया। अब हम लोग अब चलेंगे 13 पे। तो 13 वाला सेंटेंस को अगर हम तोड़ें, इसका मीनिंग निकालें, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, आई हैव अ ग्रीन पैरट, आई हैव अ ग्रीन पैरट। तो और इसको अगर पैरट को अगर हम तोड़ें मीनिंग लगाने के लिए, तो एक तो टूटेगा आई, आई मतलब मैं, हैव जो होता है वो पोजीशन दिखाता है प्रेजेंट का, ठीक है। तो आई हैव मतलब हुआ मेरे पास है, क्या है, अ ग्रीन पैरट, पैरट एक हरा तोता। तो अगर हम इसको मीनिंग में लगाएं तो आई मतलब हो गया मैं, तो इसका पूरा मीनिंग निकलेगा, यानी कि मेरे पास, आई मतलब मेरे पास एक हरा तोता है, हरा तोता है। तो अगर हम पहला काम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं, और फिर जोड़ के एक सेंटेंस का सेंस डेवलप करते हैं, जो बना क्या कि मेरे पास एक हरा तोता है, ठीक है। और अब इसका अगर हम मीनिंग निकालें तो मीनिंग आपका क्या होगा, देख लिए कि मेरे पास एक हरा तोता है। नाउन की बात करें तो आई तो नाउन है नहीं, है भी नाउन नहीं है, ए आर्टिकल आ गया। तभी ए किसके लिए आया है, एक ग्रीन के लिए आया, तो आंसर होगा नहीं। ए किसके लिए आया, पैरट के लिए आया है। तो यहाँ पे पैरट क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। तो पैरट जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कौन सा नाउन, तो पैरट हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। क्यों हो गया कॉमन नाउन भाई, क्योंकि इसी किसी पक्षी का आम नाम है, एक जनरल नेम है पक्षी का। अगर हम बात करें पैरट का, तो पैरट कोई स्पेसिफिक तोता का नाम नहीं दिखा रहा है, ये सब तोते के लिए कॉमन वर्ड है। पैरट कोई स्पेसिफिक पैरट के लिए, तोता के लिए तो नहीं दिखा रहा है, इस सब तोते के लिए यूज हो रहा है। तो इसलिए ये हो गया आपका कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। चलिए आई होप कि आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। तो चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन का अगर हम मीनिंग निकालने का प्रयास करें, तो सेंटेंस ये कहता है, इज देयर एनी वाटर इन दैट पॉट। और अगर हम इसको तोड़ें तो इसका निकलेगा इज देयर। इज देयर का मीनिंग लगेगा क्या वहाँ है, इज मतलब है, देयर क्या वहाँ है, एनी वाटर का मतलब कोई पानी, इन दैट पॉट उस मटके में या बर्तन में। तो हम इस सेंटेंस को मीनिंग के हिसाब से 3 पार्ट में बांटते हैं। इज देयर मतलब क्या वहाँ है, इज है तो टाइम प्रेजेंट का आएगा, तो क्या वहाँ है, एनी वाटर कोई पानी, इन दैट पॉट उस मटके में या बर्तन में। तो अगर इस मीनिंग को अगर तोड़े को जोड़ें तो बनेगा क्या उस मटके में पानी है, क्या उस मटके में पानी है, क्या एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें अगर हम इसमें नाउन आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें तो वो आपका नाउन हो जाएगा कौन सा, इज देयर एनी वाटर, वाटर हो गया एक नाउन, और क्या हो जाएगा एक इन प्रीपोजिशन आ गया, तो इनके बाद जो नाउन है वो है पॉट। तो 2 नाउन आया यहाँ पे, एक कौन हो गया आपका वाटर
और एक नाउन हो गया आपका पॉट। तो हम बात करें वाटर का, तो वाटर क्या है आपका, वाटर हो गया आपका मटेरियल नाउन। वाटर हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। कोई पदार्थ वस्तु जिससे कोई चीज़ें बनती है तो उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। पॉट, तो पॉट हो गया आपका ये कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अगर हम इसका रीजन जानने का प्रयास करें तो वाटर एक पदार्थ का नाम है। वाटर क्या है, एक पदार्थ का नाम है, और पॉट एक साधारण वस्तु है, ठीक है, जिसका कि कॉमन नाम है, कॉमन नाउन। चलिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ भी चला जाए, आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका है जिसका कि हम लोग मीनिंग लगाएंगे। सेंटेंस है फॉक्सेस लिव इन होल्स इन द ग्राउंड। और अगर हम इसका मीनिंग देखें तो पहले तो हम देखेंगे फॉक्सेस। फॉक्सेस का मतलब होता है लोमड़ियाँ। लोमड़ी को फॉक्सेस बोला जाता है। लिव फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, और अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट का मीनिंग देगा ताहती है। तो फॉक्सेस लिव, लिव का मतलब होता है रहती हैं, इन होल्स बिलों में, इन द ग्राउंड जमीन में। फॉक्सेस रहते हैं इन होल्स बिलों में, इन द ग्राउंड जमीन में। और इस पूरे सेंस को डेवलप करके अगर पूरा मीनिंग लगाया जाए तो इसका मीनिंग निकलेगा फॉक्सेस मतलब लोमड़ियाँ। फॉक्सेस मीन्स लोमड़ियाँ जमीन की बिलों में रहती है। लोमड़ियाँ जमीन की बिलों में रहती है। और अब हम इसका अगर इसमें आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे नाउन कौन कौन सा है, तो नाउन हो जाएगा आपका फॉक्सेस, ये हो जाएगा होल्स, ये तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी नाउन होता है। ये सब जो वर्ड बोल रहे हैं आप छोटा छोटा चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ये इन प्रीपोजिशन है तो इसके बाद भी नाउन आता है, तो ये हो जाएगा एक नाउन होल्स। और फिर इन हो गया प्रीपोजिशन, तो ये इन इसके लिए ग्राउंड के लिए भी आया है। और दूसरा हिंट आपको ये मिलेगा कि द, ए एंड द के बाद भी नाउन आता है, तो यहाँ भी है। तो इसमें टोटल 3 नाउन है, फॉक्सेस, होल्स और एक नाउन है ग्राउंड। अगर हम बात करें फॉक्सेस कौन सा नाउन है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, क्योंकि एक जनरल नेम है ना। और दूसरा है होल्स, तो होल्स आपका ये भी हो जाएगा क्या, कॉमन नाउन। अगला है ग्राउंड, ये भी हो जाएगा कॉमन नाउन, कोई खास जगह का नाम नहीं है, एक जगह का सिंपल नाम है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। और होल्स जो होता है ना, कोई वस्तु स्थान है, और फॉक्सेस कोई जानवर का नाम है, कोई स्पेसिफिक जानवर तो है नहीं, सब जनरल, ये कोई जनरल जगह है, ये कोई जनरल जगह स्थान है, ये भी हो गया। तो जो सभी यहाँ पे जो एग्जांपल्स देख रहे हैं सभी आम चीज़ें या स्थानों के नाम हैं, किसी एक विशेष का नाम नहीं है, एक जनरल नेम है ना। फॉक्सेस हो गया तो जानवर का जनरल नेम हो गया, होल कोई प्लेस का जनरल नेम हो गया, ग्राउंड भी कोई जगह का नाम हो गया। तो ये हो आपका नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस का अगर मीनिंग लगाया जाए तो सेंटेंस है आपके लिए हरी रोट अ लेटर। हरी रोट अ लेटर टू हिज फादर। और इसका अगर मीनिंग लगाया जाए तो सबसे पहले निकलेगा हरी। हरी हो गया एक लड़का का नाम, रोट ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है जिसका मीनिंग पास्ट टाइम से लेना देना होता है। तो हरी मतलब लड़का का नाम, रोट मतलब लिखा, अ लेटर एक पत्र, टू हिज फादर अपने पिता को। हरी एक जो लड़का का नाम है, लिखा, अ लेटर मतलब एक पत्र, टू हिज फादर अपने पिता को। और अगर हम इस मीनिंग को जोड़ें तो मीनिंग निकलेगा हरी ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी। ठीक है। और अगर हम इसमें अब नाउन आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें कि इसमें कौन कौन सा नाउन है, तो सबसे पहले तो हरी हो जाएगा,
रोट ये तो वर्ब हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम से। अ लेटर, अ किसके लिए यूज हुआ है? लेटर के लिए, तो लेटर हो गया नाउन। और टू हिज फादर, तो ये प्रीपोजिशन के बाद, और ये हिज के बाद भी नाउन ही आता है, तो ये फिक्स है। ये हो गया आपका नाउन। तो नाउन यहाँ पे क्या हो गया? एक हो गया आपका हरी, दूसरा हो गया आपका लेटर, और तीसरा हो गया आपका फादर। ठीक है, तो अब इस तीन को हम लोग टाइप पहचानते हैं। हरी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ये बोल देंगे प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का विशेष नाम है। लेटर हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि एक वस्तु का जनरल नेम है। फादर, ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। तो आप बोलेंगे फादर कॉमन नाउन क्यों हुआ? क्योंकि ये किसी भी पिता के लिए यूज हो सकता है, किसी व्यक्ति का जनरल टर्म है, किसी भी पर्सन का एक जनरल टर्म है। हरी विशेष नाम है, लेकिन लेटर और फादर आम नाम है, जनरल नेम है। ये दोनों जनरल नेम हो गया, लेटर और फादर, और हरी हो गया स्पेसिफिक नेम, इसलिए ये हरी हो गया प्रॉपर नाउन, और लेटर हो गया कॉमन नाउन, और फादर भी हो गया कॉमन नाउन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।